नमस्कार, आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और इस समय बाजार का हाल देखेंगे तो शुरुआत तो बेहतर हुई थी। हालांकि अब बाजार थोड़े से ऊपरी स्तरों से हल्का होकर एक दायरे में कारोबार करते हुए दिखाई देगा। निफ्टी कोशिश तो कर रहा है वापस ऊपरी स्तरों तक पहुंचने की, लेकिन फिलहाल 18,500 के लेवल्स इंटैक्ट हैं, क्योंकि दिन के दौरान हमने 18,500 के नीचे स्लिप होते हुए भी देखा था। मिड कैप इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो एक इंडेक्स है जो एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। बैंक निफ्टी भी वापस 200 अंकों की बढ़त दिखा रहा है। तमाम बाजार के संकेतों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि मार्केट ब्रेथ इस समय कैसी है और उसके बाद एशियन मार्केट्स की तरफ भी रुख करेंगे। मार्केट ब्रेथ ऑल्दो आपको पॉजिटिव दिखाई देंगे आज के सत्र में, क्योंकि खरीदारी मिड कैप स्मॉल कैप्स में देखने को मिल रही है। दोनों इंडेक्स आधा से 0.1% की मजबूती के साथ कर रहे हैं ट्रेड। एनएसई स्टेट्स में 2011 स्टॉक जो कि बढ़कर कारोबार कर रहे हैं। गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या 895 स्टॉक्स की है। देखते हैं इस समय के संकेत क्या है। सबसे पहले नजर डालेंगे एशियन मार्केट्स पर और ज्यादातर एशियाई बाजार आपको तेजी में ही ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। इनफैक्ट काफी अच्छी रौनक है वहां पर। हांगकांग के बाजार तो 4% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। कॉस्पी 1% ऊपर है। निक्केई में 1.5% का अपमूव, शंघाई 1% मजबूत। तो ज्यादातर एशियाई बाजार रौनक के साथ वो भी अच्छी स्ट्रेंथ के साथ कारोबार कर रहे हैं। अमेरिका के फ्यूचर्स में भी हल्की बाइंग, 100 अंक ऊपर है डॉ फ्यूचर्स। नेस्डेक का फ्यूचर इस समय 1/4% की बढ़त दिखा रहा है। तो दोनों ही फ्यूचर्स में आपको 0.25% की बढ़त देखने को मिल रही है। अब तक हुआ क्या है बाजार में, बाजार की बड़ी बात आपके लिए लेकर आते हैं और उसके बाद स्ट्रैटेजीज पर करेंगे फोकस, साथ ही बताएंगे कि कहां है ट्रेडिंग के मौके। अब बातचीत करते हैं आज अब तक के की हाइलाइट्स की। तो सबसे पहले बाजार में रिकवरी लोअर लेवल से आती हुई जरूर दिखाई दी है और निफ्टी 18,500 के ऊपर फिलहाल कारोबार कर रहा है। इसके अलावा अगर आप निफ्टी बैंक या फिर मिड कैप्स को देखेंगे तो मिड कैप्स तो आउट परफॉर्मेंस दिखाई रहे हैं। निफ्टी बैंक भी अब 200 अंकों पर कर रहा है ट्रेड। ज्यादातर पॉकेट्स में हालांकि बायस पॉजिटिव ही है। ऑयल एंड गैस, एनर्जी, पावर, ये थोड़े से नेगेटिव बायस ट्रेड होने हैं। ऑल्दो अगर आप कुछ और अग्रेसिव सेक्टर्स देखेंगे तो मेटल, कैपिटल गुड्स, ज्वेलरी स्टॉक्स, यहाँ पे तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। मिड कैप्स में आपको छोटे सरकारी बैंकों में खरीदारी दिखेगी। सीमेंट स्टॉक्स चल रहे हैं। ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स जो कि मिड कैप कैटेगरी के हैं, वहां पे खरीदारी देखने को मिली है। तो ये है अब तक का मार्केट का एक्शन। अब बात करते हैं रिमेनिंग सेशन के लिए स्ट्रैटेजीज की। शेर खान की जतिन गेडिया हमारे साथ मौजूद हैं। जतिन नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए, पहले तो इंडेक्स पर आए, रिमेनिंग सेशन के लिए कोशिश तो कर रहा है मार्केट वापस डेज हाई की तरफ रुख करने की, बट कोई ट्रेड का मौका दिख रहा है क्या निफ्टी या बैंक निफ्टी में? जरूर। सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो हमारा जो शेर खान रिसर्च टीम का जो व्यू है कि अगर जो निफ्टी की बात करें तो पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से हमने देखा हुआ है कि एक कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन हमें लगता है कि कहीं ना कहीं वो नीचे के स्तरों पे जो सेलिंग प्रेशर है वो ऑब्जर्व हो रहा है और इनफैक्ट आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें दिख रहा है कि एक बाइंग इंटरेस्ट भी आ रहा है। अगर जो देखें तो नीचे में 18,480, 18,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह उभर रहा है और वहां से हमने देखा है कि एक रिवर्स चैनल का सपोर्ट है, वो सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। हमें लगता है कि सेकेंड हाफ में एक तेजी का माहौल बनना चाहिए। फिर लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ द वीक है, हमें लगता है कि ट्रेडर्स अपने शॉर्ट पोजीशंस काट के जाएंगे, तो हमें लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग की रैली हमें सेकेंड हाफ में दिख सकती है। तो हमारी सलाह बाइंग की रहेगी। ऊपर में हमें लगता है 18,600, 18,680 की तरफ जाना चाहिए और नीचे हमें 18,420 का एक स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी में बाय कर सकते हैं। अगर जो बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से एक वीकनेस दिखा रहा है, लेकिन ये जो वीकनेस है वो अभी समाप्त हो सकती है, क्योंकि वो अपने 20 डे मूविंग एवरेज पे आ चुका है जो 43,800 के आसपास है। तो वो वहाँ सपोर्ट पे आ गया है और हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में भी हमें एक पॉजिटिविटी देखनी चाहिए इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ट्रेडिंग सेशन। ऊपर में हमें लगता है कि 44,500, 44,700 के टारगेट्स दिखने चाहिए। तो दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में बाइंग की सलाह रहेगी। ओके, तो खरीदारी के सलाह निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। चलिए, ट्रेडिंग अगर करनी हो स्टॉक स्पेसिफिक तो कुछ ट्रेड्स निकाले हैं क्या आपने जतिन? जी जरूर। तो जो पहला हमारा पिक है वो M&M है। ऑटो पैक में से M&M एक शार्प अपमूव के बाद पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से एक साइडवेज कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि ये कंसोलिडेशन अभी कंप्लीट हो चुका है। ऊपर में हमें लगता है कि 1400 के लेवल्स हमें दिखने चाहिए। तो एक 1310 के स्टॉप लॉस के साथ 1400 के टारगेट के साथ M&M हमारी पहली पिक होगी। जो दूसरी पिक होगी वो नायका है। तो नायका अपने 3 वीक के कंसोलिडेशन के बाद आज के ट्रेडिंग सेशन में एक शार्प ब्रेकआउट दिया है जो वॉल्यूम के साथ अकम्पनीड है। तो हमें लगता है कि ये ब्रेकआउट जो है वो जेन्युइन है और हमें लगता है कि एक ट्रेंड रिवर्सल देखने मिल रहा है नायका में।
तो हमें एक 140 से 147 के टारगेट के साथ और 122 के स्टॉप लॉस के साथ नायका में ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके चलिए, तो दो ट्रेडिंग आइडियाज आपके लिए। नायका दिन के ऊपरी स्तरों पर, एमएनएम यहां पर भी खरीदारी है, 1400 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की सलाह आपको दे रहे हैं जतिन। नायका 147 के टारगेट्स के लिए। इसके अलावा अब बात करते हैं मिड कैप्स की, और मिड कैप के स्टॉक्स आपके लिए लेकर आते हैं। इंडेक्स तो अच्छी रौनक दिखाई रहा है, 0.5% के आसपास की मजबूती डेज हाई पर है, लेकिन पॉकेट्स आपके लिए लेकर आते हैं। पहले दिखाते हैं आपको छोटे बैंक्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और जेएनके बैंक। कल भी हमने इस पॉकेट में खरीदारी देखी थी, आज भी 2-2.5% तक की मजबूती इन स्टॉक्स में बनी हुई है। फार्मा स्टॉक्स की बात करेंगे तो यहां भी सेलेक्ट मिड कैप्स में अच्छी खरीदारी है। न्यूलैंड लैबोरेटरीज, पेनिशिया बायो, डिशमन फार्मा, नोवार्टिस, यहां 2% से 5% तक के अपमूव्स आज के सेशन में। आईटी में कुछ स्टॉक्स है जो कि लगातार तेजी दिखा रहे हैं, नो मैटर इंडेक्स कहीं भी जाए। साइंट एक कंसिस्टेंट मूवर रहा है, आज भी 6% की मजबूती, 8% ऊपर इनफैक्ट अब साइंट का स्टॉक। सिग्निटी टेक 6% ऊपर, जेंसर टेक में 4% का मूव, सास्किन टेक 3.5% की तेजी दिखा रहा है। सीमेंट में स्टार सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, सागर सीमेंट, ये वो शेयर्स हैं जहां पर 5%, 5.5% तक की तेजी देखने को मिल रही है। तो सीमेंट में भी बाइंग। ऑटो और ऑटो एंसिलरी में ल्यूमेक्स टेक, जीटीकेटी इंडिया, फोर्स मोटर्स, टीवीएस मोटर्स में स्ट्रेंथ आज के सेशन में देखने को मिली है। रियल्टी दिखाते हैं आखिर में, रियल्टी स्टॉक्स में रौनक, आईबी रियल, महिंद्रा लाइफ, शोभा, ओबरा रियल्टी 3.5% तक ऊपर आज के सेशन में कर रहे हैं ट्रेड। तो मिड कैप्स में एक अच्छा एक्शन आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। लेकिन साइंट पर एक क्विक कमेंट ले लेते हैं जतिन का। जतिन, साइंट पर आपका क्या व्यू है? लगातार तेजी दिखा रहा है ये स्टॉक, काफी चल चुका है इनफैक्ट महज कुछ सेशंस में, क्या व्यू इन स्तरों से? देखिए, अगर जो साइंट की बात करें तो साइंट एक एज अ डिस्क्लोजर में देना चाहता हूँ कि हमने हमारे क्लाइंट्स को ऑलरेडी ये रेकमेंड कर चुका है और इसमें इनफैक्ट हमारे टारगेट्स भी आ गए हैं। लेकिन जिस तरह से ये ऊपर की तरफ तेजी से चल रहा है तो हमें लगता है कि अभी भी और इसमें अपसाइड मोमेंटम पोटेंशियल एक बाकी है और ऊपर में 1600 तक के लेवल्स हमें इन द शॉर्ट टर्म देखने मिल सकते हैं। हाँ, एक लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन से हमने देखा है कि एक शार्प परफॉर्म आया है, तो डेफिनेटली एक कूल ऑफ आ सकता है। तो कूल ऑफ में अगर जो अराउंड 1420 1400 के आसपास अगर जो मिले तो इसमें जरूर एक री एंट्री लेनी चाहिए। ऊपर में हमें लगता है कि 1600 के लक्ष्य इन द शॉर्ट टर्म में आ सकते हैं। ओके चलिए, तो ये राय रही साइंट पर। खरीदारी की पोजीशन है तो डेफिनेटली होल्ड कीजिए, 1600 तक के टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक स्टॉक जो चहक रहा है वो है जोमेटो का। जोमेटो का शेयर आज करीब 6% ऊपर है, जबकि बायोकॉन के स्टॉक पर दबाव है। इन दोनों स्टॉक्स पर तेजी मंदी के पीछे कारण क्या है, ये बताने के लिए यतिन मुता हमारे साथ मौजूद हैं। यतिन बताइए। देखिए, सबसे पहले अगर हम बायोकॉन की बात करें तो यहाँ स्टॉक का थोड़ा बहुत प्रेशर में दिखाई पड़ रहा है, 2 से 3% नीचे है, क्योंकि इनके जो एक बायोसिमिलर ब्लॉकबस्टर ड्रग की एक्सपेक्टेशन थी, सेकंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स उसके रेवेन्यूज आना शुरू हो जाएंगे। वहाँ एक दूसरे यूएस मार्केट में प्लेयर ने 85% डिस्काउंट पे ड्रग लॉन्च करने की बात की है, और रॉयटर्स के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें ये आ रहा है कि जो लिस्ट प्राइस है उस पर 85% डिस्काउंट बायोकॉन का कॉम्पिटिटर एक पर्टिकुलर ड्रग पे देगा। अब एनालिस्ट लोगों ने ये अज्यूम किया था कि बायोकॉन को इस बायोसिमिलर ड्रग से बहुत ज्यादा रेवेन्यूज मिलेंगे, आगे जाके जो है रैंप अप भी हो जाएगा सेल्स में, और कहीं ना कहीं ये जो डिस्काउंटिंग ड्रग अनाउंसमेंट आ रही है कंपटीशन के द्वारा, उससे शायद बायोकॉन को पहले जितना मुनाफा या रेवेन्यूज मिलने वाले थे उतने नहीं मिलेंगे। तो उसी सेंटिमेंटल कारण से आज स्टॉक में इतनी मंदी है। इनफैक्ट आईआईएफएल की जो एक नोट थी उसमें ये लिखा था कि 33 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से इस पर्टिकुलर ड्रग का वैल्यूएशन होगा, और कहीं ना कहीं ये जो डिस्काउंटिंग और जो प्रेडेटरी प्राइसिंग यूएस मार्केट में अनाउंसमेंट हुई है उसके कारण शायद पहले जितने मुनाफे पे बायोकॉन का अजम्पशन नहीं रहेगा एनालिस्ट लोगों का। और ये बायोकॉन की बात हुई। इसके अलावा अगर हम बात करें जोमेटो की, तो ये स्टॉक आज फोकस में है। यस्टरडे मुंबई में इन्होंने बहुत ही बड़े रोड शो का आयोजन किया था, सिलेक्ट इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट लोगों को ये मिले थे। 3-4 अहम पहलू बता देता हूं जोमेटो की ब्रोकर मीट का। यहाँ जो अटेंड किया था जिन लोगों ने, उनसे हमने जब बातचीत की तो ये उन्होंने कहा कि जो ब्लिंकिट है, क्विक रिटेल जो कहते हैं फास्ट डिलीवरी वाला रिटेल, यहाँ अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। जो ट्रेडिशनल फूड डिलीवरी बिजनेस है यहाँ भी आप देख रहे हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन बढ़ेंगे, और ओवरऑल बेसिस पे जोमेटो की स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ आपको देखने मिलेगा कि ब्रेक इवन और मुनाफे पे कैसे लाया जाए,
फूड डिलीवरी बिजनेस को। इसके बाद इसकी रणनीति के बारे में भी मैनेजमेंट ने बहुत सारी क्लैरिटी दी। इनफैक्ट फूड डिलीवरी बिजनेस अगर हम देखें तो एबिटा पॉजिटिव हो चुका है एडजस्टेड बेसिस पे, और मैनेजमेंट को लगता है यहाँ से भी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी। अर्बन क्लैब की तरह ही एसी सर्विस या कारपेंटर प्लम्बर की सर्विसेज भी बहुत जल्द शुरू हो सकती हैं। इसका मैनेजमेंट जो है काफी एक्सप्लोरेशन कर रहा है। ऑब्वियसली सेवाएं लॉन्च नहीं हुई, लेकिन हाँ ये एक पहलू है जहां इन्वेस्टर्स को लगता है जोमेटो अच्छा कर सकता है। और फाइनली कैश की पोजीशन की बात करें तो लगभग 11,000 करोड़ के ऊपर का कैश बैलेंस शीट पे है, जो आगे आने वाली ग्रोथ को भी फंड करने के लिए काफी सक्षम है। ओके तो ये दोनों स्टॉक्स पर राय दी है, जतिन का कमेंट भी ले लेते हैं दोनों ही शेयर्स पर। तो बायोकॉन और जोमेटो, एक में तेजी एक में मंदी, क्या व्यू आपका लेवल्स के हिसाब से जतिन? कि अगर जो बायोकॉन की अगर जो बात करें तो एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है फ्रॉम दी फार्मा स्पेस। तो हमें लगता है कि ये जो अंडर परफॉर्मेंस है अभी कंटिन्यू रहेगी। अगर जो हमें देखने मिला है कि पिछले 1-1.5 महीने में जो हमें जो एक शार्प राइज देखने मिली थी, वो 200 डे मूविंग एवरेज पे एग्जैक्टली आके एक रेजिस्टेंस लिया है। और हमें लगता है कि अभी ये जो फॉल शुरू हुआ है वो नीचे में हमें लगता है कि 218 और 215 तक के नीचे में जाने की जगह है। सो बायोकॉन में एक वीकनेस रह सकती है इन दी कमिंग ट्रेडिंग सेशंस। अगर जो हम जोमेटो की बात करें तो जोमेटो ने आज के ट्रेडिंग सेशन में एक स्ट्रॉन्ग अपमूव दिया है ऑन दी बैक ऑफ द न्यूज डेवलपमेंट। और टेक्निकली भी हमें लगता है कि ये जो हायर ट्रेंड हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन है वो अप ट्रेंड की तरफ ही दिखाता है। तो इन द शॉर्ट टर्म हमें लगता है कि ये कहीं ना कहीं 80 से 85 लेवल्स तक भी जा सकता है, लेकिन इसमें आपको स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 66 के साथ इसमें ट्रेड करना चाहिए। ऊपर में लक्ष्य 80 to 85 भी आ सकते हैं इन द शॉर्ट टर्म। ठीक है, चलिए तो ये रही जोमेटो बायोकॉन पर। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें, क्लाइंट नंबर 1 का अपडेट, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, और मार्केट्स में स्ट्रेंथ थोड़ी सी वापस रिगेन होते हुए मिड कैप्स आउट परफॉर्म कर ही रहे हैं, लेकिन अब बाजार भी थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक हालांकि एक्शन काफी मजबूत आज के सेशन में, और ब्रॉडर मार्केट में स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। मिड कैप स्मॉल कैप्स में बाइंग है। काफी सारे स्टॉक जो अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। हमने सीमेंट की बात की, सीमेंट स्टॉक्स में खरीदारी है, पीएसयू स्टॉक्स में खरीदारी है। साइंट जैसे स्टॉक्स काफी अच्छी तेजी दिखा रहे हैं, 8% ऊपर, जिस पर अभी 1600 तक के टारगेट्स की बात भी की गई है। इसके अलावा आईटी में एक जेंसस टेक एक और स्टॉक है जो कि कंसिस्टेंटली स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ऑटो एंसिलरीज में यूनो, मिंडा कॉप जैसे स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम आज के सेशन में बना हुआ है। ऑटोज में हालांकि हीरो मोटोकॉप, टीवीएस मोटर्स, फोर्स मोटर्स जैसे शेयर्स में अच्छी स्ट्रेंथ आज के सेशन में देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आपके लिए लेकर आते हैं। हफ्ते का आखिरी सेशन, और आज विनर की अनाउंसमेंट होगी, और मुकाबला जो चल रहा है वो मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री, एलकेपी सिक्योरिटीज के रूप अगडे और कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले के बीच में। ये अपडेट है आपके अमोल के पोर्टफोलियो से। इंडिया मार्ट एक ट्रेड है जो उन्होंने ऐड किया है। टारगेट है 6050, 5682 मॉच द लेवल, स्टॉप लॉस 5600 का रहेगा। तो एक ट्रेड यहाँ पर ऐड किया है इंडिया मार्ट अमोल अठावले के पोर्टफोलियो में। अब दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति मुनाफे के मीटर में। तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में कंपटीशन काफी टफ रहा। लीड कर रहे हैं अरुण कुमार मंत्री 15.5% के रिटर्न के साथ। रूपक डे का पोर्टफोलियो 8.5% के रिटर्न दे रहा है, और अमोल अठावले का पोर्टफोलियो 3.5% के रिटर्न ऑलमोस्ट लैंड कर रहा है, लेकिन लीड कर रहे हैं अरुण कुमार मंत्री। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप देखिए एक्सक्लूसिव बातचीत मारुति सुजुकी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शशांक श्रीवास्तव के साथ न्यूयॉर्क कंपनी में। नमस्कार।